हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। उसके लिए मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं। ये वाला फैब्रिक हमारा 4 मीटर है जो कि डिजिटल प्रिंट वाला है, और दूसरा फैब्रिक 3.5 मीटर है जो कि हम इस पर अस्तर के लिए यूज़ करेंगे। और मैं इस तरह की फ़्रॉक बनाने वाली हूँ। ये हमारे रियल फ़ोटो नहीं है। सबसे पहले हम योक की कटिंग करेंगे, जो कि हम डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग नहीं करेंगे। इसके लिए हमें एक पेपर चाहिए होगा, क्योंकि हमें इसमें टक्स माइनस करना होगा। इसलिए हम पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे और फिर हम बैक की कटिंग कपड़े पर करेंगे। इसके लिए आपको भी एक पेपर का यूज़ करना होगा। मैंने पेपर को सीधा रख लिया है और उस पर एक सीधी मार्क करना है। अगर पेपर बहुत हिलता हो तो उसे आप गम से चिपका सकते हैं। सबसे पहले पेपर पर एक सीधा मार्क करें, तो जहाँ पर हमने सीधा मार्क किया है वहीं पर हमें शोल्डर को 2 फोल्ड कर कर मार्क करना है। मेरा शोल्डर 15 इंच है, तो मैंने उसे हाफ़ कर कर 7.5 इंच पर मार्क किया है। और जहाँ हम 7.5 इंच का मार्क करेंगे वहीं हमें शोल्डर स्लोप का मार्क करना है। शोल्डर स्लोप का मार्क 1 इंच होगा। वो सबके लिए है, कोई बड़ी साइज़ हो या छोटी साइज़ हो, सभी के लिए है। नेक की तरफ हमें 2.5 इंच का मार्क करना है और उन दोनों मार्क को स्केल से मिला लेना है। अब हम आर्म होल के लिए अपने चेस्ट को 6 में डिवाइड करेंगे, मतलब कि हमें 6 में उसे भाग देना है। मेरा चेस्ट 43 इंच है, तो मैंने उसे 6 में भाग दिया, तो मुझे 7 इंच उस पर एक लाइन ज़्यादा मिली। तो मैं एक लाइन को माइनस कर कर उसमें हाफ इंच ऐड करूँगी और उसे आर्म होल के लिए मार्क करूँगी। और फिर हमें चेस्ट की तरफ, जहाँ पर हमने आर्म होल का मार्क किया था, वहाँ पर हमारी चेस्ट लाइन होगी। उस पर हमें अपने चेस्ट को 4 फोल्ड कर कर मार्क करना है। तो मेरा चेस्ट 43 इंच है, तो मैंने उसे 4 फोल्ड किया, तो वहाँ पर हमें 10 इंच और 75 पॉइंट मिला। तो हम वहाँ पर मार्क करेंगे और उसके लिए वहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है। आप उससे ज़्यादा भी दे सकते हो और कम भी दे सकते हो। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि हमारा नेक दोनों तरफ डीप है, इसलिए हमें शोल्डर माइनस करना होगा। इसके लिए मैंने अपने फुल शोल्डर में से 3 इंच माइनस किए हैं। आपके जो भी फुल शोल्डर हो उसमें से 3 इंच माइनस कर ले। 3 इंच माइनस करने के बाद मेरा शोल्डर 6 इंच आया है। मैंने उसे शोल्डर की तरफ 6 इंच मार्क किया और नीचे चेस्ट लाइन पर भी मैंने 6 इंच मार्क किया। अब जहाँ हमने 2 मार्क किए हैं वहाँ हमारी आर्म होल की लाइन बनेगी। उस लाइन को स्केल से ड्रॉ करें। अब हमें शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करना है। उसके लिए हमें जितनी भी शोल्डर पट्टी चाहिए उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है और फिर हम मार्क करेंगे। मुझे 2 इंच शोल्डर पट्टी चाहिए, उसमें मैं 1 इंच मार्जिन ऐड करूँगी, तो मुझे 3 इंच मिलेगा, तो मैं उसे वहाँ मार्क करूँगी। शोल्डर पट्टी के सेंटर में हमें एक मार्क करना है, वहाँ से हम नेक का मार्क करेंगे और वहीं से हम टक्स का मार्क भी करेंगे। पहले हम नेक का मार्क करते हैं। तो मेरा नेक 7 इंच है, तो मैं उसे 7 इंच पर मार्क करूँगी। आपको जितना भी बड़ा नेक चाहिए आप रख सकते हो। मुझे 7 इंच ही चाहिए, तो मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। उसे नेक की तरफ भी हमें सीधी लाइन से ड्रॉ कर लेना है। अब हमारा ऊपर जो भी मार्क हो रहा है उसमें हम हाफ इंच से ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने ऊपर जो भी मार्क हुआ था उसे हमें हाफ इंच ऐड कर कर मार्क किया है। और वहाँ से हमें शोल्डर की तरफ एक सीधी लाइन मार्क करनी है। ये हमारी नेक की लाइन है। मैं अपना नेक 5 शेप में बनाऊंगी। अब हमें आर्म होल की तरफ जो शोल्डर माइनस हुआ है उसे हमें नेक की तरफ ड्रॉ करना है। तो हम वहाँ से देख लेंगे कि हमारा कितना माइनस हुआ है। मेरा 75 पॉइंट है, तो मैं उसे नेक की तरफ मार्क कर कर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारा कटिंग वाला निशान होगा, जिसे हम अभी कटिंग नहीं करेंगे। वहाँ से हमें 25 पर एक निशान लगाना है, जो कि शोल्डर की बाहर की तरफ होगा। आपको लग रहा होगा कि हमारा शोल्डर माइनस होने की वजह से हमारा नेक छोटा हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
आप देख सकते हो कि मैंने 7 इंच पर मार्क किया था, वहाँ पर सिर्फ 25 पॉइंट ही माइनस हुआ है। अब हम नेक लाइन को फोल्ड कर वहाँ से सेंटर पर निशान लगाएंगे और फिर वहाँ से मैं कर्व स्केल से उसे वी में शेप दूंगी। फिर मैं उसे हाथ से ही पान नेक में शेप दूंगी। आप कोई भी नेक यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। मुझे अभी पान नेक बनाना है, इसलिए मैं उसे पान नेक में ही शेप दूंगी। अब मैंने जहाँ पर रेड पेन से मार्क किया है वो हमारा शोल्डर माइनस मार्क है। अब हमें शोल्डर पट्टी पर जो मार्क किया था, जो हमारी 2 इंच थी और हमने 3 इंच पर मार्क किया था, उसे हमें फोल्ड कर सेंटर पर मार्क करना है। वहाँ से हम 2 निशान लगाएंगे। एक हमारा ब्रेस्ट पॉइंट पर होगा जो कि हम शोल्डर टू एपेक्स कहते हैं, और एक हमारा टॉप पार्ट की लेंथ होगी जो कि मेरी 17 इंच और उस पर एक लाइन है, तो मैं उसमें 1 इंच ऐड कर 18 इंच और उस पर एक लाइन मार्क करूँगी। और जो आपने ब्रेस्ट पॉइंट पर निशान लगाया है वो हमारा 13.5 इंच पर है। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स मार्क करना है। मेरा एपेक्स टू एपेक्स 9 इंच है, तो मैं उसे हाफ कर 4.5 इंच पर मार्क करूँगी। मैंने एपेक्स टू एपेक्स को 2 फोल्ड कर मार्क किया है जो कि 4.5 इंच का आ रहा है। अब मैं नीचे वेस्ट लाइन पर अपना हाफ इंच कम कर 4 इंच मार्क करूँगी। आप सभी को यही करना है। अब हमें टक्स माइनस करना है, उसके लिए मुझे 3.5 इंच का टक्स माइनस करना होगा, तो मैंने उसे यहाँ पर निशान लगाया है और वहाँ से जो हमने शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाया था वहाँ हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ। अब हमें वेस्ट के लिए मार्क करना है। मेरा वेस्ट 38 इंच है, तो मैंने उसे 4 फोल्ड किया तो मुझे 9.5 इंच मिला। मैं 9.5 इंच को टक्स के दोनों तरफ मार्क करूँगी, तो मैंने नेक की तरफ उसे 4 इंच मार्क किया है और फिटिंग की साइड पर मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया है। और वहाँ पर हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच का मार्क भी करेंगे जो कि हमने ऊपर की तरफ भी किया था। और फिटिंग की दोनों लाइन को हमें स्केल से सीधी लाइन बना लेना है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए टक्स में शेप देंगे। अब हम फिटिंग साइड की जो टक्स लाइन है उसे हम 2 फोल्ड कर सेंटर में एक मार्क करेंगे और जहाँ पर हमने सेंटर पर मार्क किया है तो जो हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ से हम फिर से 2 फोल्ड कर एक मार्क करेंगे और नीचे की तरफ जो वेस्ट वाला पॉइंट है उसे और सेंटर वाले पॉइंट को मिलाकर भी एक सेंटर मार्क करेंगे। यहाँ हमें 3 मार्क करने हैं। अब जो हमने वेस्ट की तरफ वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट बनाया है वहाँ पर हमें हाफ इंच का मार्क करना है बाहर की तरफ, और उसके ऊपर वाला जो पॉइंट है वहाँ पर हमें 25 पॉइंट पर निशान लगाना है और वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर क्रॉस में करते हुए आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। और हमें कर्व स्केल से वहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देना है। आपको देख लेना है कि वो जो भी हमने पॉइंट ड्रॉ किए हैं वो आपस में मिल रहे हो और वहाँ पर कोई कोना ना बने। इस तरह से हमें थोड़ा सा गोलाई में शेप देना है। अब जो नेक की तरफ हमारी टक्स लाइन है उसे हमें मेज़र करना है कि वो हमारे कितने इंच आ रही है। तो मेरी ये वाली लाइन 5 इंच में एक लाइन कम है, तो मैं उसे मेज़र कर दूसरी तरफ गोलाई में रखते हुए 5 इंच पर एक लाइन कम पर निशान लगाऊंगी। आपको अच्छे से मेज़र कर देखना है और वहाँ पर हमें नीचे जितना भी गैप मिल रहा है उसे हमें साइड की तरफ मार्क करना है और वहाँ टक्स वाली पॉइंट को और फिटिंग वाले पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ करनी है और नेक की तरफ हमें हाफ इंच पर मार्क करना है। आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, आप भी उसी तरह से करिए।
आपको लग रहा होगा कि ये ठीक से नहीं बनेगा। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है, लेकिन बॉडी मेजरमेंट आपका होगा। आप इस मेजरमेंट से बनाओगे तो आप में फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी की बॉडी मेजरमेंट अलग होते हैं, इसलिए आपको अपने बॉडी मेजरमेंट लेकर ही बनाना है। अब हमें आर्म होल की लाइन को डबल फोल्ड कर कर उसके सेंटर में मार्क करना है, और जहाँ पर हमने सेंटर पर मार्क किया है और हमारी जो चेस्ट लाइन है वहाँ से हमें फिर से सेंटर पर मार्क करना है, और आर्म होल के जहाँ पर क्रॉस में हमें 1 इंच रखकर एक पॉइंट बनाना है, और वहाँ से हम कर्व स्केल से आर्म होल का शेप देंगे। तीनों पॉइंट मिले उसी तरह से हमें शेप देना है। हम जो कटिंग कर रहे हैं वो हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम आर्म होल पर टक्स मार्क करेंगे। उसके लिए हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। जो हमने आर्म होल की लाइन ड्रॉ की थी चेस्ट लाइन पर, वहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। ये हर किसी में एक साइज़ का नहीं होता है, और उसे गोलाई की तरफ जो आर्म होल ड्रॉ किया था वहीं पर हमें 1.5 इंच पर ड्रॉ करना है, और वहाँ से हमें हमारा जो टक्स पॉइंट है वहाँ से हमें सीधी लाइन बनानी है। दोनों पॉइंट पर सीधी लाइन ड्रॉ करें। अब हमने जो नेक की तरफ लाइन ड्रॉ की है उसे हमें मेज़र करना है कि वो हमारे कितने इंच है। तो मेरी 7 इंच और उस पर 2 लाइन है, तो मैं उसे फिटिंग की साइड भी उस तरह से निशान लगा दूँगी, 7 इंच एंड 2 लाइन। फिर हम फिटिंग की तरफ 1/2 इंच मार्क करेंगे, आर्म होल की तरफ 1/2 इंच मार्क करेंगे, और फिर हम नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। क्रॉस करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, एक सीधी लाइन ड्रॉ करें आर्म होल की तरफ, और वहाँ से कर्व स्केल से एक गोलाई दे दें। ये हमारा नया आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। मैं इसे आपको रेड पेन से मार्क कर दिखाती हूँ। ये हमारा कटिंग मार्क होगा, लेकिन हमें इसे अभी कटिंग नहीं करनी है। हम टक्स माइनस करने के बाद ही कटिंग करेंगे। मैंने जहाँ पर भी रेड पेन से मार्क किया है वो हमारा कटिंग वाला मार्क होगा। अब हम उससे कटिंग करेंगे। शोल्डर की तरफ भी मैं आपको मार्क कर दिखाती हूँ। पहले हम ऊपर की तरफ शोल्डर कट करेंगे, लेकिन हमें आर्म होल का अभी कटिंग नहीं करना है। हमें आर्म होल से थोड़ा दूर होकर ही उसे कट करना है। आर्म होल का टक्स माइनस करने के बाद ही हम उसे कट करेंगे। मैं जिस तरह से कर रही हूँ आप भी उसी तरह से करिए। अब हमारी जो नेक की तरफ टक्स लाइन है उसे हम फिटिंग वाली साइड जो टक्स लाइन है उस पर रखते हुए टक्स माइनस करेंगे। आप देख सकते हो कि मैंने टक्स माइनस किया है। अब हम शोल्डर से आर्म होल की कटिंग करेंगे। हमें टक्स को ऐसे मिलाकर ही आर्म होल की कटिंग करनी है। अब हम साइड वाले पार्ट को कट करेंगे, फिर हम नेक को कट करेंगे।
आपको लग रहा होगा कि हमने साइड पार्ट में इतना माइनस किया है तो ये हमारा छोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे हमारी फिटिंग और भी अच्छी आएगी। अगर आपको लगता है कि ये वाला पार्ट कुछ ज़्यादा ही माइनस हो रहा है तो आप वहाँ से उसका हाफ इंच कर सकते हो, मतलब कि उसे 2 फोल्ड कर कर जितना भी आए उसे मार्क कर सकते हो। अब हमें टक्स को खोल देना है। वहाँ से हम जो टक्स की लाइन मार्क की थी, जिसे हमने फोल्ड किया है, और वहाँ पे जो हमारा आर्म होल से जो टक्स की तरफ लाइन की थी उसे हमें राउंड में शेप देना है। वहाँ पर कोई कोना ना बने, इस तरह से जैसे कि हम प्रिंसेस कट में शेप देते हैं उसी तरह हमें शेप देना है। अब आप नेक साइड वाले पार्ट को कटिंग कर ले और फिटिंग साइड वाले पार्ट को हम मेज़र करने के बाद ही कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह कर रही हूँ। हमें फिटिंग साइड वाले पार्ट पर नेक साइड वाले पार्ट पर रख कर देखना है कि हमारा फिटिंग वाला पार्ट बड़ा है या छोटा है, तो मैं उस पर रख कर चेक करूँगी। तो मुझे 25 पॉइंट कम मिल रहा है, तो मैंने वहाँ मार्क कर दिया है और उसी मार्क को हम फिटिंग वाली साइड मार्क करेंगे। लेकिन मैं उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं करूँगी। जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है, वेस्ट लाइन, वहीं पर इसको क्रॉस में मिला दूँगी। आप इसे बढ़ा भी सकते हो और वहाँ तक भी रख सकते हो, मैं वहीं तक रखूँगी। और फिर मैं साइड से फिटिंग वाली लाइन कट करूँगी और नीचे से जो हमारा मेन लाइन है वो कट करूँगी। अब हम इसकी कटिंग अस्तर पर करेंगे। उससे पहले हमें बैक पार्ट कट करना है। उसके लिए मैंने जो अस्तर के लिए फैब्रिक लिया था वो वाला फैब्रिक ले लिया है। उसकी लेंथ में हम उसे फोल्ड करेंगे, पर हमें पहले चेक करना है कि हमारा 4 फोल्ड में चेस्ट लाइन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मैंने इसे मेज़र कर कर देखा तो ये मेरा लाइन नहीं आ रहा है, तो मैं इसे चौड़ाई में मार्क करने वाली हूँ। तो मैंने अपने चेस्ट को 2 फोल्ड कर दिया है और फिर उसे मार्क किया है। तो मेरा चेस्ट 43 इंच था, तो मैंने उसका हाफ़ किया। अब मुझे 21.5 इंच मिला, तो मैं उसे 3.5 इंच ऐड कर कर वहाँ पर मार्क करूँगी, क्योंकि मुझे मार्जिन के लिए भी फैब्रिक चाहिए होगा, इसलिए मैंने 3.5 इंच ऐड किया है। अब उसे 2 फोल्ड कर कर हमें अच्छे से प्रेस कर कर रखना है। फुल साइड हमारी साइड रखना है और ओपन साइड सामने की तरफ रखना है, क्योंकि हम बैक नेक कट कर रहे हैं। अब हम स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमने जो पहले फ्रंट वाले पार्ट में किया था, शोल्डर को 2 फोल्ड कर कर मार्क करना है। मेरा शोल्डर 15 इंच था, जो मैंने 2 फोल्ड किया तो मुझे 7.5 इंच मिला, तो मैं वहीं पर मार्क करूँगी। फिर हम शोल्डर माइनस करेंगे। अब मैंने शोल्डर 15 इंच को फोल्ड कर कर 7.5 इंच पर मार्क कर दिया है। फिर हम इस पर शोल्डर स्लोप का मार्क नहीं करेंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट में किया था 1 इंच का। इस पर हम डायरेक्ट ही आर्म होल का मार्क करेंगे, जो कि हमारा 7.5 इंच आया था। जो फ्रंट में था वही हमें बैक में यूज़ करना है। मैंने इसे 7.5 इंच पर मार्क किया है। वहीं से हमारी चेस्ट लाइन बनेगी, जो कि मेरी 10.75 पॉइंट था, तो मैं उसे मार्क करूँगी। चेस्ट लाइन पर हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है, उसके लिए अलग से निशान लगाए। फिर शोल्डर पट्टी से हमें लेंथ पर मार्क करना है। लेंथ हमारी 17.25 पॉइंट था, तो हमने उसमें 1 इंच ऐड कर कर 18.25 इंच मार्क किया है।
अब वो हमारी वेस्ट लाइन है। हमारा वेस्ट राउंड 38 इंच था, तो मैंने उसे 4 फोल्ड कर 9 एंड हाफ इंच पर मार्क किया और वहाँ पर 1 एंड हाफ इंच का मार्जिन ऐड किया। अब हम दोनों लाइन को स्केल से मिला लें और एक सीधी लाइन ड्रॉ करें। अब आर्म होल की तरफ हमें कोई शोल्डर माइनस नहीं करना है और कोई भी टक्स माइनस नहीं करना है। हमने जो चेस्ट लाइन बनाई थी वहाँ पर हमें हाफ इंच अंदर जाना है और जो शोल्डर वाली मार्क है उसे हमें हाफ इंच वाले मार्क पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम शोल्डर लाइन और वेस्ट लाइन को कट कर लेंगे। फिर हमने जो प्रिंसेस कट किया था फिटिंग वाले पार्ट को हम बैक फिटिंग वाले पार्ट पर रखकर निशान लगाएंगे ताकि हमारे दोनों फिटिंग पार्ट एक साथ मिल पाए। मैंने हाफ इंच मार्क किया है फिटिंग वाले साइड और वहाँ पर मैंने जो प्रिंसेस कट किया था उसे रखकर हमें इसे क्रॉस में रखना है। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। नीचे वाली लाइन पर भी हमें उसी तरह मार्क करना है। अब हम आर्म होल जो मैंने फ्रंट में पहले ड्रॉ किया था उसी तरह हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। पहले आर्म होल वाली लाइन को डबल फोल्ड करें और नीचे चेस्ट लाइन की तरफ सेंटर वाला जो पॉइंट है उसे डबल फोल्ड करें और एक मार्क करें। फिर हमें बीच में से 1 इंच मार्क करना है और तीनों मार्क को मिलाते हुए कर्व स्केल से राउंड दे दें। अब हमें फिटिंग वाले साइड को मेज़र करना है कि हमारा कितने इंच माइनस हो रहा है। मेरा 1 इंच माइनस हो रहा था तो मैंने उसे बैक की तरफ जहाँ हमारी फोल्ड साइड है वहाँ उसे ऐड किया है। मैंने वहाँ पर हाफ इंच ही ऐड किया है, आप चाहो तो 1 इंच भी ऐड कर सकते हो। अब हमें फोल्ड साइड वाले मार्क को फिटिंग साइड वाले पार्ट पर स्केल से मिलाना है और शोल्डर की तरफ हमें 3 इंच पर मार्क करना है जो हमारे शोल्डर पट्टी होगी। और नीचे की तरफ हमें जितना भी आपको बेल्ट चाहिए उतना आपको रखना है। मुझे बैक साइड में 6 इंच का बेल्ट चाहिए तो मैंने वहाँ पर मार्क किया है। अब जो हमारा ऊपर नेक वाला गैप है उसे हमें नीचे मार्क करना है जहाँ पर हमने 6 इंच का बेल्ट मार्क किया है। हमारे शोल्डर पट्टी को छोड़कर हमारा जितना भी आ रहा है मैंने यहाँ पर मेज़र किया तो मुझे 4 इंच उस पर एक लाइन ज़्यादा मिली तो मैं वहाँ पर 1 इंच कम कर दूँगी। फिर वहाँ नीचे की तरफ मार्क कर दूँगी। ये हमारा नेक के लिए लाइन ड्रॉ हो रहा है। अब हमें एक सीधी लाइन बना लें। अब हम पहले साइड वाला पार्ट मेज़र कर लेंगे। फैब्रिक को अच्छे से रखकर हमें साइड वाले पार्ट को अच्छे से देख लेना है कि हमने जो निशान लगाए हैं वो सही तो है। बाद में ही हमें नेक का शेप देना है और फिर हम कटिंग करेंगे। अब हम कर्व स्केल से राउंड में शेप देंगे। मुझे यहाँ पर यू नेक चाहिए तो मैं वही नेक बनाऊंगी। आपको अगर कोई और डिज़ाइन चाहिए तो आप बना सकते हो। हमें शोल्डर की तरफ 25 पॉइंट माइनस करना है जो कि आर्म होल की तरफ डाउन होगा क्रॉस करते हुए। अब आप देख सकते हो, आपको लग रहा होगा कि हमारी लेंथ तो कितनी कम हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इसे कटिंग करोगे और स्टिचिंग करोगे तो आप पर ये आपकी बॉडी पर ये परफेक्ट फिट होगा। अब हम इसे कटिंग कर ले। आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग और भी अच्छी आएगी। इसके रिलेटिव आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी कटिंग कैसी लगी। आप देख सकते हो कि हमारा नेक कितने अच्छी तरह से कटिंग हुआ है। अब हमारा बचा हुआ फैब्रिक हमें 2 फोल्ड करना है। फिर हम इसे फ्रंट पार्ट को इस पर रखेंगे और हमें इस पर मार्जिन ऐड करना है। उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे।
हमारे दोनों पार्ट इस फैब्रिक पर नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इसे सिर्फ एक पार्ट ही इस पर कट करेंगे। हमने जिस तरफ कटिंग की थी उसी तरफ हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है, फिर हम इसे कट करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारी ड्रेस कैसी लगी। मैं इस पर 1/2 इंच ऐड कर रही हूँ जो हमारा मार्जिन के लिए है। ये हमारा स्टिचिंग वाला भाग है। अब आप इसे कट कर ले। हमें फिटिंग वाले पार्ट पर भी यही करना है। जो हमारी कटिंग वाली साइड है उस साइड हमें 1/2 इंच ऐड करना है, फिर हम इसे कट करेंगे। अब हम फिटिंग साइड वाले पार्ट को भी रखकर उस पर मार्जिन ऐड करेंगे, फिर हम उसे कट करेंगे। अब हमने अस्तर पर फ्रंट पार्ट कट कर लिया है, फिर हम बैक और फ्रंट पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, मैंने इसे 2 फोल्ड किया है। अब हम इस पर अपना बैक साइड रखेंगे। बैक साइड फोल्ड साइड की तरफ ही रखना है, क्योंकि मैं इसमें बैक साइड में कोई जिप लगाने वाली नहीं हूँ। मैं इसे रेडीमेड कुर्ती की तरह बनाने वाली हूँ। अब अस्तर को अच्छे से सेट कर ले मेन फैब्रिक पर, फिर चारों तरफ से हमें कट कर लेना है। लेकिन हमें नेक में अभी कट नहीं करना है, इसे हम जब स्टिच करेंगे तभी कट करेंगे। 25 पॉइंट गैप रखते हुए कट करना है। हमें फ्रंट पार्ट का जो नेक वाला साइड है उसे हमें फोल्ड साइड में रखकर ही कट करना है। और जो फिटिंग वाला साइड है उसे हम ओपन साइड रख सकते हो। इसे अच्छे से सेट कर ले, फिर इसे कट करें। हमने कट कर लिया है। हमारे योक पार्ट के दोनों साइड बैक और फ्रंट दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक पर कट हो गए हैं। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसे हम 2 फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। फिर हम इसे मेज़र कर लेंगे लेंथ में कि हमारा स्लीव में आएगा या नहीं। तो मैं इस पर अपना स्लीव फर्मा रख कर देखूँगी तो मुझे इसमें 2 इंच ज़्यादा ऐड करना होगा। फिर मैं इसे कट कर साइड में रख दूँगी। स्लीव हम बाद में कट करेंगे। अब हम अस्तर पर अम्ब्रेला घेर कट करने वाले हैं तो मैंने इसे 2 फोल्ड कर
क्रॉस में कर लिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको छोटे से टुकड़े पर बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। पहले हमें सीधे फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है, फिर एक कोने को उठाते हुए ट्रायंगल शेप बनाते हुए दूसरे कोने पर मिलाना है। आप देख सकते हो मैं किस तरह कर रही हूँ। आप भी एक छोटे पेपर पर या छोटे फैब्रिक पर इस तरह से कर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। फिर इसे फोल्ड साइड हमारी तरफ रखनी है और ओपन साइड सामने की तरफ रखनी है। अब हमने ऊपर जो कोना बनाया है वहाँ हम अपने वेस्ट का मार्क करेंगे। ऊपर की कोने की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर ले। अब हम वेस्ट का मार्क करेंगे। मेरी वेस्ट 9.5 इंच था, तो मैं उसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड किया तो 11 इंच हो गई। अब हम पहले 11 इंच पर सीधा मार्क करेंगे। अब हमें ओपन साइड, जिस तरफ ओपन साइड है वहाँ से हमें कोने की तरफ मेज़र करना है कि हमारा कितने इंच आ रहा है। मेरा यहाँ 15 इंच आ रहा है, तो मैं उसे उस कोने की तरफ रखते हुए राउंड शेप करूँगी। अब हमने मार्क किए हुए राउंड को एक बार फिर से मेज़र करना है कि वो कितने इंच आ रहा है। मेज़र करने के बाद 11 से ज़्यादा हो रहा है तो हमें अंदर की साइड एक और लाइन बनानी है जो कि हमारी मार्जिन के लिए होगी। तो मैंने 1/2 इंच अंदर एक लाइन बनाई है। ये हमारी कटिंग वाली लाइन होगी। अब हम नीचे की तरफ घेर के लिए कट करेंगे। तो हमें योक पार्ट में से जितना भी हमारा योक पार्ट है उसे माइनस करना है। मेरा 17 इंच उस पर 25 पॉइंट था। 25 पॉइंट छोड़कर मैं 17 इंच माइनस करूँगी। अब हमने जो कटिंग वाली लाइन बनाई थी वहाँ पर हमें 17 इंच रखना है और वहाँ से नीचे की तरफ मेज़र टेप को सीधा रखते हुए हमें मार्क करना है कि हमें कितनी लेंथ चाहिए। मुझे 47 लेंथ चाहिए, जो कि हमारी मेन फैब्रिक पर 47 लेंथ होगी। इस पर हम 2 इंच माइनस कर मार्क करेंगे। ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है, इसलिए हमें 2 इंच कम ही रखना है। अब हम ऊपर वाले कोने की तरफ जो हमने ऊपर वेस्ट लाइन मार्क की थी, जो हमारी कटिंग वाली मार्क है, वहाँ पर 17 इंच रखते हुए हमें नीचे की तरफ लेंथ मार्क करनी है। मैं 47 में से 2 इंच माइनस करके 45 पर मार्क करूँगी। नीचे की तरफ हमें फोल्ड करने के लिए मार्जिन चाहिए होगा, इसलिए मैंने 1/2 इंच मार्जिन ऐड किया है, तो 45.5 इंच। इस तरह से हमें ऊपर वाली वेस्ट लाइन पर रखते हुए पूरे राउंड पर मार्क करना है। पहले आपको हमारी जो वेस्ट वाली कटिंग वाली लाइन है वहाँ पर 17 इंच मेज़र टेप को रखते हुए एक राउंड बनाना है। फिर जो ऊपर वाला कोना है वहाँ पर मेज़र टेप को रखते हुए अच्छे से राउंड शेप देना है, उससे हमारा राउंड अच्छे से बनेगा। पूरे राउंड में मार्क करते हुए फिर हम इसे कट करेंगे। हमारे बीच में जो 2-3 मार्क दिख रहे हैं आपको, वो पहला मार्क हमने लेंथ के लिए किया था और फिर हमने वेस्ट पर मेज़र टेप रखते हुए मार्क किया था। अब हम मार्जिन साइड वाली कट कर देंगे। ये हमारा अस्तर वाला अम्ब्रेला घेर रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, जिससे हमारा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो कट हो जाएगा। नीचे की तरफ देख सकते हो कि मेरा एक साइड से फैब्रिक ज़्यादा है, मैं उसे कट कर लूँगी।
फिर हम इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। ये हमारा कट हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक ले लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मैंने इसे 2 फोल्ड किया है, ये देख सकते हो आप। अब हम इस तरफ एक कोने को उठाते हुए दूसरे कोने पर रखेंगे। आप देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ। ये हमारा ट्रायंगल शेप हो गया है। अब हम जो अस्तर वाला कट किया था उसे हम इस पर रखेंगे। हमें इसके लिए साइड में कोई मार्जिन नहीं चाहिए, हमें इसके बराबर ही इसको रखना है। हमें सिर्फ नीचे की तरफ 2 इंच बढ़ाकर रखना होगा, क्योंकि ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है और नीचे वाला हमारा मेन फैब्रिक है। अब हम वहाँ से लेंथ चेक करेंगे और फिर हम वहाँ से 2 इंच लेंथ बढ़ाएंगे और ½ इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जो कि हमारे नीचे की तरफ फुल साइड में जाएगी। ऊपर की तरफ मेज़र टेप रखते हुए हमें नीचे की तरफ 2.5 इंच मार्क करना है। मैंने इस पर मार्क कर दिया है। पहले हम नीचे की तरफ कट कर लेंगे, फिर वेस्ट की तरफ कट करेंगे। अब दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब नीचे की तरफ जो एक साइड में 2 कट नहीं है वहाँ पर हम जॉइंट करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक से। हमने जो नीचे की तरफ कट किया था वहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे हम क्लोज करते हुए रखेंगे। हमें अच्छे से सेट कर कर रखना है। फिर हम इसे ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए मार्क करेंगे। आप देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ, आपको भी उसी तरह मार्क करना है। नीचे हमारी फ्रॉक की 2 लेयर है, इसलिए हम ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो हमें नीचे की तरफ से पॉइंट बनता हुआ दिखेगा, वहाँ पर हमें मार्क करना है। और ऊपर की तरफ मैंने ½ इंच ज़्यादा रखा है। आप देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ। मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। फिर स्टिचिंग करते वक्त हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारा कट हो गया है। अब इसको मैं आप रख कर दिखाती हूँ। ये हमारा एकदम परफेक्ट कट हुआ है। फिर जो नीचे से इसकी लेंथ पड़ेगी उसे हम कट कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमारी पूरी ड्रेस कट हो चुकी है। आप इसका स्टिचिंग वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी।